औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ऐसा बेटा कि इदारे ने आप लोगों की सहूलत के लिए वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम किया है। उर्दू के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए जानना लाजिम होगा कि उर्दू साल अव्वल के निसाब में कुल असनाफ़ कितनी शामिल हैं, हिस्सा नसर में क्या है, हिस्सा नज़म में क्या है, हिस्सा गज़ल में क्या है। इसके साथ साथ निसाब में नंबरों की तकसीम कैसे है। तो बेटा पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने नंबरों का पर्चा है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो मैं लिखता चलूँगा, आप कागज़ कलम निकाल लेंगे और तमाम के तमाम लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास साल अव्वल हमारी जमात है, मज़मून हमारा उर्दू है। इसमें निसाब की तरतीब कैसे है। तो बेटा हमारे पास 45 में 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों में पहली चीज़ हमारे पास हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में हमारे पास 14 असबाक हैं। यह दूसरा हिस्सा हमारे पास हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म में कुल 13 नज़में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तीसरा हिस्सा यहाँ हमारे पास हिस्सा गज़ल का है और हिस्सा गज़ल में कुल 14 गज़लें शामिल हैं। निसाब की तरतीब में हिस्सा नसर हमारा 14 असबाक पर मुश्तमिल है, हिस्सा नज़्म हमारा 13 नज़मों पर मुश्तमिल है और हिस्सा गज़ल हमारा इसी तरह 14 गज़लों पर मुश्तमिल है। ये हमारा हिस्सा पर्चे का हिस्सा अलिफ बनता है। इसके साथ साथ पर्चा बे में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ असनाफ़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। उन असनाफ़ में हिस्सा बे में हम देखें तो हमारे पास दरख्वास्त, नवीसी और रसीद निगारी है। इसके साथ साथ मकालमा है, रुदाद है, रोज़नामचा है और इसके बाद तलखीस निगारी है। तलखीस निगारी ये बेटा हिस्सा बे में शामिल है। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए बेहतर होगा हम ये देख लें कि ये तमाम के तमाम सवालात इम्तिहान में हमसे किस तरह से पूछे जाते हैं, नंबरों की तकसीम कैसे है, ताकि हम इन तमाम के तमाम सवालात को इनकी
अहमियत के हवाले से, इनके नंबरात के हवाले से उसी तरह तैयार कर सकें। पर्चा चूँकि हमारा 100 नंबर पर मुश्तमिल है, अब उन 100 नंबरों में हमारी तरतीब कैसे होगी, मैं बोर्ड फिर इस्तेमाल करूँगा, बोर्ड फिर देखता हूँ। आप कागज़ कलम साथ संभाले रखें, साथ साथ मेरे लिखते जाएं, ताकि आपको आसानी से 100 नंबरों की तकसीम के मुतालिक पता चल सके। देखते हैं नंबरों की मज़ीद तकसीम। अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इसे रेस कर देता हूँ। जैसे कि बेटा पहले मैंने बताया आप लोगों को कि हमारा पर्चा 100 नंबरात पर मुश्तमिल है। इन 100 नंबरात के पर्चे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मारूज़ी कहलाएगा और दूसरा हिस्सा हमारा हिस्सा इंशाई कहलाएगा। हिस्सा मारूज़ी आपका कुल 20 नंबरात पर मुश्तमिल है। इसी तरह हिस्सा इंशाई में जाएं तो हिस्सा इंशाई हमारा कुल 80 नंबरात पर मुश्तमिल है। ये कुल आपके 100 नंबरात बनते हैं। अब यहाँ मारूज़ी में क्या कुछ हम लोगों से पूछा जाएगा, क्या कुछ मारूज़ी में देखने को मिलेगा। यहाँ 4 हिस्से हैं आपके मारूज़ी के। यहाँ पहला सवाल आपका वही मैट्रिक के सवालात की मानिंद कसीरुल इंतिखाबी सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होगा। इसे आप अंग्रेज़ी में MCQ कहा करते हैं। यहाँ बेटा एक चीज़ और मैं आप लोगों पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये तमाम की तमाम असनाफ़, ये तमाम चीज़ें यकीनन आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। यहाँ लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में और कदरे आसान अंदाज में एक बार फिर नए सिरे से हमारे निसाब में शामिल हैं। मैट्रिक का अगर मवाज़ना हम इस सवाल से करें तो मैट्रिक में इस हिस्से में आपसे हिस्सा नज़्म और हिस्सा नसर और हिस्सा गज़ल से भी सवाल शामिल किए जाते हैं, मगर यहाँ FSC लेवल पे फर्स्ट ईयर साल अव्वल में सिर्फ निसाब में जो आपके असबाक शामिल हैं वो 14 असबाक हैं। उन 14 असबाक से 5 नंबर की आपसे मारूज़ी पूछी जाएगी और वो मारूज़ी भी मैट्रिक लेवल की नहीं होगी। पिछले सालों में मैट्रिक में आप लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ की मारूज़ी में और यहाँ की मारूज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ आपका हिस्सा नज़म भी शामिल था, गज़ल भी शामिल थी, असबाक भी शामिल थे। यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ़ आपके हिस्सा जो नसर है उसे 5 MCQ आप लोगों को दिए जाएंगे और उसके आप जवाब देने के पाबंद होंगे। दूसरा सवाल यहाँ हमारे पास जो दिया जाएगा वो शेरी इस्तिलाहात का है। शेरी इस्तिलाहात ये 4 असनाफ़ पर मुश्तमिल है। शेरी इस्तिलाहात में मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है और काफ़िया है। इनके मुतालिक कदरे मुख्तसर अंदाज में आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा इनका फ़र्क ये है कि ये तफसीली बयान होगा। इस हिस्से से आपके 5 नंबर के जो MCQs हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। यही सभी आपका 5 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। यहाँ तीसरा सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो आपका इल्म बयान से मुताल्लिक है। इल्म बयान से मुतालिक भी आप 9th 10th में कुछ ना कुछ मुख्तसरन पढ़ चुके हैं। उसमें तशबीह है,
इस्तारा है और तलमी है। ये 3 चीज़ें इसमें हैं। इससे मुतालिक भी 5 MCQs आप लोगों से, जिसे हम लोग उर्दू में कसर इंतखाबी सवालात कहते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। आखिरी हिस्सा आपका बेटा मुश्तमिल होगा, और वो मुश्तमिल होगा आपका तज़कीरो तानीस से मुताल्लिक। तज़कीरो तानीस, ऐसा कह लें कि ये मुज़क्कर मोनिस को रीशेप किया गया। ये सवाल भी मैट्रिक लेवल पे आप लोगों के निसाब में शामिल था, मगर फ़र्क इतना है कि मैट्रिक लेवल में ये सवाल आपका जानदार अस्मा यानी अशिया से मुतालिक था। मेरा मतलब है जानदार अस्मा से, जानदार अशिया से मुतालिक, घोड़ा घोड़ी गधा गधी। यहाँ ये सवाल बेजान अस्मा या अशिया से मुतालिक होगा। तो यहाँ तज़कीर से मुराद मुज़क्कर है, और यहाँ तानीस से मुराद मुअन्नस है। इस हिस्से से फिर हमारे 5 नंबर के MCQ हमसे पूछे जाएंगे। ये हिस्सा मारूज़ी हमारा बेटा यहाँ मुकम्मल हुआ। इसके बाद हिस्सा इंशाई में आएंगे। ये बात आप लोगों के जहनों में आज बर रहे कि मैट्रिक का मवाजना, मैट्रिक का तकाबुल, मैट्रिक का कंपैरिज़न हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से साथ साथ करते जाएंगे। तमाम के तमाम कुछ वही है जो पिछले सालों में आप लोग पढ़ते रहे हैं। यहाँ कदरे मुख्तलिफ अंदाज में, प्रॉपर अंदाज में, मुनासिब अंदाज में जैसे ये सवालात होने चाहिए उस अंदाज से शामिल हैं। तो यहाँ हिस्सा मारूज़ी में हमारा पहला सवाल इबारत की तशरीह के हवाले से आप लोगों से पूछा जाएगा। इबारत की तशरीह, ये सवाल आपका कुल 15 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि भी मैंने आपको बताया, ये सवाल मैट्रिक में भी आप लोग मुसलसल पढ़ते रहे, मगर माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ ये सवाल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इंतहाई बेतुके और बेहुदा अंदाज में मैट्रिक में सवाल पूछा जाता है, बच्चों को मखमसे में डाला जाता है, दिक्कत का शिकार किया जाता है। आप लोग मैट्रिक पढ़ के आए हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ 5-5 नंबरों के 2 पैराग्राफ्स आप लोगों को सलीस या तशरीह के लिए दिए जाते हैं। अब 5 नंबर में लुगत भी है, मुस्तनिफ़ का नाम भी है, सबक उन्वान भी है और साथ तशरीह भी है। ऐसा कह लें कि गंजी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी के मिज़दाक ज़्यादा लिखते हैं तो बच्चे बढ़ते हैं, कम लिखते हैं तो बच्चे मरते हैं, असातिज़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं तो मरते हैं, कम पढ़ाते हैं तो मरते हैं। तो बेटा यहाँ ये सवाल अपनी असल हालत में मौजूद है। ये सवाल यहाँ किस अंदाज से आप लोगों से पूछा जाता है, उसमें नंबरों की तकसीम कैसे होती है, ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ। देखेंगे आप लोग ये 15 नंबर का ये सवाल कुछ इस अंदाज से आप लोगों से पूछा जाता है कि दी गई इबारत का हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह करें। मैं साथ साथ आप लोगों को नंबरों की तकसीम बताता चलूँगा। यहाँ 2 नंबर का आपका हवाला मतन है, 3 नंबर का आपका सियाको सबाक है और 10 नंबर की आपकी तशरीह है। ये कुल मिला के आपके 15 नंबर बनते हैं। इस सवाल के यहाँ एक सहूलत और भी है कि पिछले सालों में आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, दोनों के दोनों आपको करने होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उन 2 पैराग्राफ्स में से आपको पास ये इंतखाब करने का, मुंतखब करने का हक़ भी मौजूद। मीन आपके पास चॉइस होगी, जो पैराग्राफ आपको आसान लगे उससे आसानी से आप तशरीह कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा हिस्सा
इंशाई में हम देखते हैं, और वो सवाल आपका सबक के खुलासे का है। सबक का खुलासा, ये हमारा कुल 10 नंबरों का सवाल है, 10 नंबर पर मुश्तमिल है। इसे अगर मैट्रिक से हम कंपेयर करें तो फिर यहाँ आपको ये देखने में आसानी होगी कि ये सवाल निस्बतन फिर यहाँ इंतहाई सादा, असल, हकीकी अंदाज में आपसे पूछा गया। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये सवाल आपका यहाँ 10 नंबर का है और मैट्रिक में ये सवाल आपका 5 नंबर का था। वही 2.5-3 सफ़ात आपको मैट्रिक में लिखने थे, वही 2.5-3 सफ़ात आपको यहाँ एफएससी लेवल पे लिखने हैं। तो वहाँ पर 5 नंबर का सवाल है, यहाँ आपका 10 नंबर का सवाल है। दूसरा फ़ायदा यहाँ आपके पास चॉइस मौजूद है। अगर आप चाहें तो किसी एक सबक का इंतखाब करके आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ उसके साथ साथ सहूलत ये है, ये सवाल किस अंदाज से पूछा जाता है हम वो देख लेते हैं। किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें, नीज़ मुसन्निफ़ का नाम लिखें। ये सवाल आपका 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम है और 9 नंबर का आपका ये खुलासा है। ये सवाल आपका फिर 10 नंबर का हो गया। खुलासे के बाद अगला सवाल हम देखते हैं, और यहाँ अगला सवाल हमारा नज़म के अशआर की तशरीह का है। नज़म के अशआर की तशरीह, ये सवाल भी 10 नंबर का है। अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ सवाल है। इसे फिर हम इसका तकाबुल करें, इसे हम कंपेयर करें, इसका मवाजना करें 9th 10th से, तो ये सवाल अपनी असल फॉर्म में यहाँ मौजूद है। वहाँ 3 मुख्तलिफ नज़मों से या 2 मुख्तलिफ नज़मों से आपको 2 मुख्तलिफ अशार दे दिए जाते हैं। वहाँ आपको ये पता नहीं होता, ना ही आपसे इस्तिफ़सार किया जाता है कि यहाँ आपको मुसन्निफ़ का नाम, शायर का नाम बताना पड़ेगा या आपको नज़म का उन्वान बताना पड़ेगा। यहाँ बेटा इसके बरक्स ये सवाल इंतहाई सादा और आसान अंदाज में आप लोगों से पूछा गया। कैसे पूछा जाता है मैं साथ लिखता हूँ, आप देखते रहेंगे। दिए गए अशआर की तशरीह कीजिए, नीज़ नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखिए। यहाँ फिर वही है, 1 नंबर का आपका नज़म का उन्वान है, 1 नंबर का आपका शायर का नाम है और 8 नंबर के आपके 2 अशार हैं। 4 जमा 4 नंबर के आपके 2 अशार। एक और तफरीक, एक और फ़र्क बेटा जो आपको यहाँ वाज़े तौर पे महसूस होगा वो ये है कि यहाँ से एक ही नज़म से ऊपर तले 2 अशार आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपकी नज़म हमद है। हम फ़र्ज़ करते हैं ये हमारी नज़म हमद है, ये हमद हो गई, ये शायर का नाम हो गया, अमीर मीनाई की लिखी हुई नज़म है। तो इस नज़म से, एक ही नज़म से 13 नज़मों से किसी एक नज़म को फोकस किया जाएगा। उस एक नज़म से आपको ऊपर तले से मुराद ऊपर नीचे 1 2। यहाँ वो दिलचस्प बात यह है कि आपको एक ही नज़म से मुख्तलिफ अशार देने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो ऊपर तले 2 अशार देने का पाबंद है। वो शेर नंबर 1 या 2 हो सकता है, या शेर नंबर 2 और 3, या शेर नंबर 3 और 4 ये भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें शेर नंबर 2 और 3 है तो 4 नंबर का आपका ये शेर है, 4 नंबर का आपका ये शेर है, 1 नंबर का आपका नज़म का उन्वान है, 1 नंबर का आपका शायर का नाम है।
कदरे मुख्तलिफ है, कदरे आसान है, कदरे खालिस है, 9th 10th के लेवल से ये। तो ये सवाल हमारा 10 नंबरों का है। नंबरों की तकसीम मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये हमारा 10 नंबर का सवाल हुआ। अगला सवाल भी हमारा इसी तरह मैट्रिक से कदरे आसान और मुख्तलिफ हालत में मौजूद है, और वो सवाल आपका नज़म का खुलासा। ये हमारा सवाल 5 नंबर का है। मैट्रिक लेवल पे नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल दोनों शामिल थे, दोनों में आपके पास चॉइस थी। असातिज़ा को दिक्कत होती रही पढ़ाते हुए कि वो बच्चों को खुलासा कराएं या मरकज़ी ख्याल कराएं। खुलासा कराते हैं तो कुछ थोड़ा सा बड़ा बनता है, मरकज़ी ख्याल थोड़ा सा निस्बतन कुछ मुख्तसर होता है। यहाँ मरकज़ी ख्याल वाली कहानी बेटा हरगिज़ नहीं है। एक सवाल है, 13 नज़में हैं, उन नज़मों के खुलासाजात आप लोगों को दिए जाएंगे, वो खुलासा आप तैयार करेंगे, आप लिखेंगे। ये वो सवाल है आपको जिसमें आप पूरे 5 में से 5 नंबर भी ले सकते हैं। इट मीन ऐसे कह लें कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। अगर आप मीनो अन जैसा तो शायर बयान करता है, अगर आप शेर टू शेर नज़म में जाते हैं, खुलासा लिखते हैं, ए टू जी सारा खुलासा आप लिख लेते हैं, तो ये वो सवाल है कि जिसे हम ऑब्जेक्टिव में शुमार कर सकते हैं। यहाँ 5/5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पूछने की कोई तरतीब इसमें मौजूद नहीं है। ये सवाल हमारा 5 नंबर पर मुश्तमिल है। अगला सवाल यह हमारा बनेगा और वो सवाल आपका होगा गज़ल के अशआर की तशरीह। गज़ल के अशआर की तशरीह, ये सवाल भी हमारा 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। एक बार फिर मुझे अफसोस के साथ, माज़रत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैट्रिक से हम इसका मवाजना करें तो फिर वही बात जो मैंने ऊपर बयान की है गज़ल के हवाले से, नज़म के हवाले से, यहाँ भी मैट्रिक में 2 या 3 अशार आपको इसके हवाले से दे दिए जाते हैं। न शायर का नाम पूछा जाता है, न प्रॉपर तशरीह करने का मौका आपको दिया जाता है, न प्रॉपर वे से असाज़ों को पढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। 8 से 12 सतूर में लगभग 1 सफ़ा आप मैट्रिक में तशरीह करते हैं। 2 नंबर का ये एक शेर होता है, क्या लिखें और क्या ना लिखें। लिखे हैं, मरते हैं, टाइम कम है, कम लिखते हैं, मरते हैं, कहीं को और अच्छा ना लिख ले, कहीं और ज़्यादा ना लिख ले। तो बेटा यहाँ ये अपनी असल फॉर्म में मौजूद है। नज़म की मानिंद यहाँ भी 14 गज़लों से एक ही गज़ल से आपको 3 अशार ऊपर तले, ऊपर नीचे तरतीब से 3 अशार दे दिए जाएंगे। उनमें से हर शेर 3 नंबरों पर मुश्तमिल होगा तशरीह उसकी, और 1 नंबर का आपका शायर का नाम इसमें शामिल होगा। ये सवाल कैसे पूछा जाएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। दिए गए अशआर की तशरीह करें, नीज़ शायर का नाम लिखें। ये सवाल हमारा 10 नंबरों का है। 1 नंबर का आपका शायर का नाम है और 3 जमा 3 जमा 3। 9 नंबर के आपके 3 अशार की तशरीह है। कैसे पढ़ना है बेटा, जब शुरू करेंगे किताब इंशाअल्लाह ताला तो आपको प्रॉपर वे से ये बता दिया जाएगा। अगला सवाल हमारा जाने से पहले आप लोगों पर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50 हिस्सा पर्चा अलिफ हमारा मुकम्मल हो गया। हिस्सा नसर से, हिस्सा नज़म से, हिस्सा गज़ल से जो सवालात आप लोगों से पूछे जाएंगे, ऐसे कह लेंगे जो किताब से आपके सवालात बनते हैं वो तमाम के तमाम मैंने यहाँ उतार दिए हैं। ये आपका मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये हमारा पर्चा अलिफ है,
इकट्ठे होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पर्चा बे अलग होगा, पर्चा अलिफ अलग होगा, बल्कि एक ही पर्चे में आपके ऑब्जेक्टिव भी, आपका पर्चा अलिफ भी, पर्चा बे भी एक ही पर्चे में आप लोगों के शामिल होंगे। ये दूसरा हिस्सा इसका हिस्सा बे कहलाएगा, जो इसी पर्चे में ही शामिल होगा। उसमें हम छठा सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका दरख्वास्त या रसीद से मुतालिक पूछा जाएगा, और ये सवाल भी आपका 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। दरख्वास्त से मुतालिक मैट्रिक में आप बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं। रसीद के मुतालिक यकीनन आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो बेटा यहाँ ये दोनों असनाफ आपकी शामिल हैं, इनमें से जो उसका जी चाहे यहाँ या नहीं होगा। इस सवाल में आपको इंतखाब का हक़ हरगिज़ नहीं दिया गया, बल्कि जो सवाल वो आपसे पूछेगा उसका जवाब आपको देना होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो चाहे तो दरख्वास्त दे सकता है, चाहे तो रसीद दे सकता है। 10 नंबर का सवाल होगा आपका ये। अगला सवाल हमारा 7वां सवाल हमारा बनता है, और 7वां सवाल आपका 3 असनाफ पर मुश्तमिल है। उसमें पहली सिन्फ मकालमा है, दूसरी सिन्फ रुदाद है, और तीसरी सिन्फ रोज़नामचा है। ये सवाल भी हमारा 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। यहाँ इस सवाल में आपको इंतिखाब का हक़ दिया गया। आप चाहें मकालमा कर सकते हैं, आप चाहें रुदाद कर सकते हैं, आप चाहें रोज़नामचा कर सकते हैं। इन 3 में से 2 असनाफ दे के आपसे सवाल पूछा जाएगा, और फिर आप लोगों को ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप चाहें तो मकालमा कर लें, चाहे तो रुदाद कर लें, या मकालमा रोज़नामचा आता है तो आप रोज़नामचा कर लें, मकालमा छोड़ दें। तो बेटा ये सवाल भी मैट्रिक में मकालमा यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि मैट्रिक में भी मकालमा आपका 5 नंबरात पर मुश्तमिल था। यहाँ ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में, अपनी असल शक्ल में, अपनी असल हालत में मौजूद है। ये सवाल हमारा 10 नंबर का है। इस हिस्से का फर्स्ट ईयर का साल अव्वल का आखिरी सवाल हमारा मुश्तमिल होगा, और वो सवाल हमारा मुश्तमिल होगा तलखीस निगारी से मुतालिक। तलखीस निगारी, ये बेटा सवाल है, ये भी 10 नंबरों पर ही मुश्तमिल होगा। ये बोर्ड में किस अंदाज से पूछा जाएगा साथ हम लोग देख लेते हैं। दी गई इबारत की तलखीस करें। तलखीस करें नीज़ मौजू उन्वान भी उन्वान तजवीज़ करें। ये सवाल हमारा यहाँ 10 नंबर का होगा। एक पैराग्राफ छोटा सा आप लोगों को दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ की तलखीस यानी प्रेसी आप लोगों ने करनी है, खुलासा लिखना है, अहम निकात उसके बनाने हैं, साथ ही आपने मौजू उन्वान भी देना है। ये बेटा 100 नंबरों की आपके पर्चे की तकसीम थी। हम देखते हैं 20 नंबर की हमारे पास मारूजी है। 15, 25, 35, 40, 50, 60, 70, 80, ये कुल हमारे 80 नंबरात हिस्सा इंशाई के हो गए। 20 नंबरात आपके हिस्सा मारूजी के हो गए। ये हमारे कुल 100 नंबर हैं साल अव्वल के, जिससे मुतालिक आप लोगों को बेटा आज बाखबर करना ज़रूरी था। ये आपका तारुफ़ी लेक्चर था ताकि आप लोग थोड़ी सी आसानी महसूस कर सकें, हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं। आमतौर पर उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक आसान मज़मून है, और इसी ख्याल से इस पर तवज्जो नहीं की जाती। तो बेटा मेरा ख्याल ये है कि जैसे आपके और मज़ामीन अपने हवाले से अफादियत के
हामिल है। इसी हवाले से उर्दू भी अगर आपके 100 नंबर की है तो यहाँ भी आपको अच्छे नंबर लेना लाजमी है। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ कल इंशाअल्लाह हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। किसी किस्म के सवाल आपने पूछने हैं, दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आके आप आसानी से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ज़िंदगी बखैर, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।